चलिए आज एक बहुत ही पावरफुल, सदियों पुराने कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो ब्रह्मांड का सबसे जरूरी नियम होने का दावा करता है। पता है, ये एक ऐसा रहस्य है जिसे जानने वाले कहते हैं कि ये वो सब कुछ दे सकता है जो कोई भी इंसान चाहे, मतलब कल्पना से भी परे। अक्सर कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी ही होती है ना? जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, मेहनत करते करते शरीर जवाब दे चुका हो, रिश्ते टूट रहे हों और आगे सिर्फ अंधेरा दिख रहा हो। शायद इस फीलिंग को हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इस पूरी निराशा के बीच से उम्मीद की कोई किरण निकले, एक ऐसा महान रहस्य जो कहते हैं कि इतिहास के सबसे बड़े बड़े जीनियस को पता था, लेकिन जो शायद समय के साथ कहीं गुम हो गया। तो इस रहस्य का नाम है आकर्षण का सिद्धांत। और सोर्स के मुताबिक ये वो सिद्धांत है जो हर उस चीज के लिए जिम्मेदार है जो कभी हुई, जो हो रही है और जो आगे होगी। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये काम करता कैसे है। तो इसका जो सबसे बेसिक आइडिया है वो ये है कि हमारे मन में जो कुछ भी चल रहा होता है, हम असल में उसी को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। हमारे विचार वो एक सिग्नल या कह लीजिए एक फ्रीक्वेंसी की तरह काम करते हैं और यूनिवर्स उसी का जवाब देता है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, यूनिवर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो विचार अच्छा है या बुरा। इसे समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? खुद को एक ह्यूमन मैग्नेट की तरह सोचिए। जैसे एक चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है, बिल्कुल वैसे ही हमारे विचार अपनी ही जैसी चीजों को खींचते हैं। मतलब अगर कोई लगातार कर्ज और उसकी टेंशन के बारे में सोच रहा है, तो वो जाने अनजाने में वैसी ही और सिचुएशंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यह सॉस एक बहुत ही चौंकाने वाला सवाल पूछता है। ऐसा क्यों है कि दुनिया की 96% दौलत सिर्फ 1% लोगों के पास है? क्या यह महज एक इत्तेफाक है, या फिर जैसा कि सॉस बताता है, इन लोगों ने इस रहस्य को समझ लिया है और वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इस पूरे सिद्धांत का निचोड़ यही है, हमारे विचार ही हमारी जिंदगी बनाते हैं। जो तस्वीर हमारे मन में एकदम साफ बनती है, वही हकीकत बनकर हमारे हाथों में आती है। तो अब सवाल यह है कि इसे जानबूझकर कॉन्शियसली कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो इसे असल में प्रैक्टिस में कैसे लाएं? सोर्स इसे द क्रिएटिव प्रोसेस कहता है और इसे 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में समझाता है। अलादीन और उसके जादुई चिराग की कहानी तो हम सबने सुनी ही है, राइट? तो सोर्स के मुताबिक ये पूरा यूनिवर्स हमारे लिए उस जिन की तरह है जो हमेशा बस एक ही बात कहता है, आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म है, और हमारी ख्वाहिशें वो कुछ और नहीं, हमारे विचार ही तो हैं। तो प्रोसेस बिल्कुल सीधा है। स्टेप 1, आपको बिल्कुल क्लियर होकर मांगना होगा कि आप क्या चाहते हैं। स्टेप 2, आपको अटूट विश्वास रखना होगा कि वो चीज़ आपकी हो चुकी है। और ये बहुत ज़रूरी है, आपको ये जानने की टेंशन नहीं लेनी कि ये कैसे होगा, बस यकीन करना है। और स्टेप 3, उसे पाने की खुशी और उस एहसास को अभी इसी पल में महसूस करना है। लेकिन सवाल यह है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं? यहीं पर हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाओं का रोल आता है। हमारी भावनाएं एक तरह से हमारे अंदर के जीपीएस की तरह हैं। देखिए, साइंटिस्ट के मुताबिक हमारे दिमाग में एक दिन में करीब 60,000 विचार आते हैं। अब इन सभी को ट्रैक करना तो इम्पॉसिबल है। अच्छी बात यह है कि एक आसान रास्ता है, हमारी फीलिंग्स। अगर कोई अच्छा महसूस कर रहा है तो उसके विचार उसकी इच्छाओं के साथ अलाइनमेंट में हैं, और अगर कोई बुरा महसूस कर रहा है तो वो नहीं है। सिंपल। जब हम खुशी, प्यार या ग्रैटिट्यूड जैसी अच्छी फीलिंग्स महसूस करते हैं, तो हम यूनिवर्स को एक पावरफुल सिग्नल भेज रहे होते हैं कि मुझे और ऐसा ही चाहिए। और इसका ठीक उल्टा, जब गुस्सा, डर या निराशा जैसी बुरी फीलिंग्स आती हैं, तो हम उन चीजों को अट्रैक्ट करते हैं जिन्हें हम नहीं चाहते। तो अपनी फीलिंग्स को बेहतर बनाने के लिए सोर्स 2 सबसे पावरफुल तरीके बताता है। पहला है ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता, और दूसरा है विजुअलाइजेशन। ग्रैटिट्यूड आपकी एनर्जी को तुरंत बदल देता है, और विजुअलाइजेशन दिमाग को ये यकीन दिलाने में मदद करता है कि जो चाहिए था वो पहले ही मिल चुका है। सोचिए, हर सुबह उठकर बस उन चीजों की एक लिस्ट बनाना जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं। ये हमारी पूरी सोच और एनर्जी को बदल सकता है। ये प्रैक्टिस हमें कमी वाली सोच से निकालकर सब कुछ है वाली यानी अबंडेंस की मेंटालिटी में ले जाती है। इसमें एक बहुत ही मजेदार कहानी है। एक आदमी ने अपने सपनों के घर की तस्वीर अपने विजन बोर्ड पर लगाई। कई साल बीत गए, वो एक नए घर में शिफ्ट हो गया। फिर एक दिन उसे अपना वो पुराना विजन बोर्ड मिला और उसे एहसास हुआ कि जिस घर में वो रह रहा था वो हूबहू एग्जैक्टली वही घर था जिसकी तस्वीर उसने लगाई।
तो सबसे जरूरी बात जो यहां समझनी है वो ये है कि हम सब अपनी जिंदगी के क्रिएटर हैं। हमारी जिंदगी वो हमारी अपनी बनाई हुई एक मास्टरपीस है और इसे बनाने का टूल हमारे विचार हैं। अक्सर लोग अपने आज के हालात में फंसा हुआ महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वो इसे बदल नहीं सकते, लेकिन सोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहता है। हमारी आज की रियलिटी हमारे पास्ट थॉट्स का रिजल्ट है। जिस पल हम अपने विचार और अपनी फीलिंग्स बदलना शुरू करते हैं, हमारी रियलिटी भी बदलने लगती है। तो एक नई रियलिटी बनाना इन सभी चीजों का एक कॉम्बिनेशन है, और ये सब शुरू होता है एक कॉन्शियस चॉइस से। हमें किस पर फोकस करना है, उस पर जो हम चाहते हैं या उस पर जो हम नहीं चाहते। और अगर कोई अपने नेगेटिव विचारों को लेकर परेशान है तो सोर्स एक राहत की बात भी बताता है। उनका दावा है कि एक पॉजिटिव विचार किसी भी नेगेटिव विचार से सैकड़ों गुना ज्यादा पावरफुल होता है। बस अपनी सोच को धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ना है। तो कलम हमारे हाथ में है। हमारा गाना कोई और नहीं गा सकता, हमारी कहानी कोई और नहीं लिख सकता। हमारा मकसद वही है जो हम तय करते हैं। तो असली सवाल ये है कि अब जब ये रहस्य पता चल गया है, तो इस पावर का इस्तेमाल करके हम अपने लिए कौन सी कहानी लिखना चुनते हैं।